यह कहानी एक घने और डरावने जंगल की है जिसका नाम था कालवन। यह जंगल उत्तर भारत के पहाड़ों के पास स्थित था और स्थानीय लोग इसे श्रापित मानते थे। कालवन के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे भयानक कहानी थी अंधेरे रात की हत्याएं। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में रात को गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जंगल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कुछ लोगों ने तो वहां सफेद परछाइयों को घूमते हुए भी देखा था। कहानी की शुरुआत होती है एक चार दोस्तों के समूह से। विक्रम, अजय, रोहित और निशा। यह चारों शहरी लोग थे और उन्हें रोमांच का शौक था। उन्होंने सुन रखा था कि कालवन के जंगल में जाना मना है, लेकिन उन्हें इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे गांव वालों ने डर फैलाने के लिए बना रखा है। एक दिन विक्रम ने सुझाव दिया कि वे कालवन के जंगल में एक रात बिताएं और पता लगाएं कि वहां असल में क्या है। बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली और एक रात जंगल में बिताने का प्लान बना लिया। वे चारों अपने साथ टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का माहौल जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो चारों ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा है। ये हवा ठंडी और भारी थी, मानो किसी ने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया हो। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे और उनकी शाखाएं अजीबोगरीब रूप से मुड़ी हुई थीं। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का सन्नाटा अस्वाभाविक है। किसी भी पक्षी या जानवर की आवाज नहीं आ रही थी, बस पेड़ों के पत्तों की सरसराहट थी जो कभी-कभी हवा के झोंके से हिल जाते थे। वे चारों अब थोड़े असहज होने लगे थे, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वे अपने साहस को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक जगह ढूंढी जहां वे कैंपिंग कर सकते थे। वहां उन्होंने अपना टेंट लगाया और आग जलाकर बैठ गए। रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत रात होते ही हवा और ठंडी हो गई। आग की रोशनी में उनके चेहरों पर हल्की चिंता दिखने लगी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की तरह नहीं थी, बल्कि इंसानी चीख जैसी थी। निशा ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कैसी थी? क्या तुम लोगों ने भी सुनी? विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे, जंगल में ऐसी आवाजें सामान्य होती हैं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अजय और रोहित भी चिंतित नजर आ रहे थे। कुछ देर तक सब चुप रहे, लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार और भी जोर से। इस बार आवाज के साथ साथ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी तेज हो गई थी, जैसे कोई तेजी से उनके पास से गुजरा हो। रोहित ने टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक से एक औरत की परछाई उन्हें कुछ दूरी पर नजर आई। वह औरत सफेद कपड़े पहने हुए थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वह एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। विक्रम ने झट से टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। अब चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब इस जगह से हट जाना चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि जंगल इतना बड़ा था कि उन्हें अब वापस जाने का रास्ता याद नहीं था। वे चारों एक साथ चलने लगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल का हर कोना एक जैसा है। हर तरफ वही पेड़, वही अंधेरा और वही डरावनी सन्नाटा। जंगल की रहस्यमयी शक्ति। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर जाते गए, माहौल और भी भयानक होता गया। हर कुछ मिनटों में वे किसी न किसी परछाई को अपने आसपास महसूस करते। अचानक अजय ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च बंद हो गई है, और जब उसने उसे ठीक करने की कोशिश की तो उसकी टॉर्च गिर गई और टॉर्च की रोशनी खत्म हो गई। अब उनके पास सिर्फ दो टॉर्च बची थीं। उन्हें लगा कि वे किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में हैं। जंगल के पेड़ मानो उन्हें चारों ओर से जकड़ रहे थे। उनकी आवाजें भी अब दबी हुई लगने लगी थीं, जैसे कोई उनकी आवाज को सुनने नहीं दे रहा था। इसी बीच रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने बाकी दोस्तों से कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, यह जंगल सामान्य नहीं है। श्रापित आत्मा का सामना वे अब तेजी से चलने लगे, लेकिन जिस दिशा में वे जाते वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगतीं।
एक जगह पर वे पहुंचे तो देखा कि पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर खंडहर जैसा खड़ा है। मंदिर बहुत ही भयावह लग रहा था। विक्रम ने कहा, शायद यहाँ कोई रास्ता हो। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। अचानक मंदिर के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी और एक सफेद धुआं सा निकलकर बाहर आने लगा। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और उनके सामने वही सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हो गई, जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। निशा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, यह क्या है? औरत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जंगल मेरा है। जो भी यहाँ आता है वह मर जाता है। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस जंगल की रानी थी। कई साल पहले इस जंगल में मेरा राज्य था, लेकिन लोगों ने मुझ पर विश्वासघात किया और मुझे जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपनी मौत का हिस्सा बना लेती हूँ। संघर्ष और भाग्य अब चारों को समझ आ गया था कि यह जंगल वाकई में श्रापित है। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने इस औरत की आत्मा से बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढा तो उनकी मौत निश्चित है। विक्रम ने अपने बैग से माचिस निकाली और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग जल ही नहीं रही थी। तभी औरत ने एक जोर की चीख मारी और चारों की तरफ बढ़ने लगी। रोहित ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन इससे कोई असर नहीं हुआ। औरत के पास आने से पहले विक्रम ने आखिरी कोशिश करते हुए मंदिर की ओर देखा और वहां रखी कुछ धार्मिक वस्तुओं की तरफ इशारा किया। उन्होंने उन वस्तुओं को उठाकर औरत की तरफ फेंका और जैसे ही वे वस्तुएं उसके पास पहुंची, वह औरत चीखते हुए गायब हो गई। अंत औरत की आत्मा के गायब होते ही जंगल का माहौल थोड़ा शांत हो गया। वे चारों एक दूसरे की ओर हैरानी और डर भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह जंगल सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है, बल्कि यहाँ किसी श्रापित आत्मा का वास है जो इस जंगल में आने वालों को अपना शिकार बनाती है। विक्रम, अजय, रोहित और निशा ने बिना समय गंवाए तुरंत जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने वहां के बुजुर्गों को यह सब बताया। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह आत्मा कई सालों से इस जंगल में रहती है और किसी ने भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं की थी। इस घटना के बाद वे चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी ऐसे किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। कालवन का श्राप अब भी वहां बना हुआ था और वह जंगल आज भी उसी रहस्यमयी और डरावने रूप में खड़ा है। जो भी वहां जाता है उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती।